चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को हमें कैसे ट्रेड करना है। तो पहले मार्केट को समझ लेते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। मार्केट में एक शार्प सेल ऑफ आया। ठीक है, शार्प सेल ऑफ आने के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर बायर्स आए, सेलर्स आए। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट अब हो क्या रहा है, 2 दिन से मार्केट गैप अप ओपन ज़रूर हो रहा है, लेकिन सेलर्स होल्ड नहीं कर पा रहा था अपने लेवल्स को। ठीक है, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ एंड देन मार्केट एक बार फिर नीचे आया, लेकिन अब मार्केट ने अपने आप को होल्ड करना शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग आ रही है और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया लास्ट आवर में। ठीक है, अब 2 दिन से जब मैंने बोला भी था कि अभी साइडवेज मार्केट है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सेलर्स का मार्केट हो गया। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हो। तो अब देखिए मार्केट ना एक रेंज में है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, मार्केट इस रेंज में आ गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मार्केट सिंपल है, बहुत सिंपल है कि कल हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पे, या गैप डाउन भी अगर ओपन हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे 525 के लेवल पे या यहाँ कहीं तक भी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, गैप अप होने के बाद एक सेल ऑफ आता है। ठीक है, सेल ऑफ बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है एंड देन ऊपर जाता है चैनल के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है एंड देन ब्रेकआउट करता है। तो कल हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर गैप अप या फ्लैट मार्केट ओपन होता है। तो बहुत सिंपल रखना है, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन हो रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है या थोड़ा बहुत भी गैप डाउन भी अगर ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है आते ही, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो सेल ऑफ आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाइंग आनी चाहिए, देन सेल ऑफ आना चाहिए एंड देन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके देन एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर गैप अप ओपन होता है तो पहले एक सेलिंग आनी चाहिए, देन एक बाइंग आनी चाहिए एंड देन यहाँ पे एक सपोर्ट बना के देन एक ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर एक चैनल बनाएगा, चैनल बनाने के बाद एक सपोर्ट एंड देन सेकंड हाफ में ब्रेकआउट। ठीक है, सिंपल। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाइंग आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाइंग आने के बाद एक सेल ऑफ आना चाहिए एंड देन यहाँ पे सपोर्ट बनाना चाहिए, रेंज बनानी चाहिए एंड देन ब्रेकआउट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इन केस अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, कि जैसे यहाँ पे 557, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट, मार्केट जो है 100 पॉइंट या 150 पॉइंट यहाँ पे कुछ हो जाता है। ठीक है, बाइंग आती है, यहाँ से सेल ऑफ आता है, अगर ये रेसिस्टेंस बनाता है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग आती है, देन ये सेल ऑफ बनाता है, मतलब इस रेंज के नीचे नीचे अगर मार्केट एक रेंज बनाना शुरू करता है एंड देन एक सेल ऑफ करता है, तो मार्केट यहाँ तक ज़रूर आएगा, लेकिन फिर से वो मार्केट एक पोस्ट कैंडल बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, ये बायर्स बैठे हैं, ये वाले यहाँ पे बैठे हैं और ये भी यहीं पे बैठे हैं, तो ये पूरा जो एरिया है वो वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है, यहाँ पे बाइंग आ सकती है और यहाँ पे अगर सेलिंग होगी तो ये रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे फिर एक पोस्ट कैंडल बन जाएगी और मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारी एक्सपायरी डल होने वाली है। तो कल हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड कब है, जब मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है 20-30 पॉइंट, या फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तब ही हम इंटरेस्टेड है, अदरवाइज हम मार्केट के अंदर कल इंटरेस्टेड नहीं है। सो सिर्फ 2 केसेस में भी हमें ट्रेड करना है। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और प्लस मेरा व्हाट्सएप चैनल जो भी है, ग्रुप है, आप उसको लर्निंग पर्पज़ के लिए, ओनली एंड ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।